नमस्कार, मैं जयप्रकाश जैन इस वीडियो में लेकर आया हूँ सीबीएसई की हिंदी ए क्षितिज से लेसन फर्स्ट के जो सूरदास का जीवन परिचय है उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो पूरी देखें, अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। तो आज मेरा जो विषय पहला लेसन है सूरदास, उसका जीवन परिचय। सूरदास जी भक्ति काल के महान कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के जन्म के बारे में देखें तो सभी विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म 1478 में रुनुक्ता यानी रेणुका जो मथुरा के पास में मथुरा के पास में है वहाँ माना जाता है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि दिल्ली के जो निकट सिही ग्राम है उस गांव में माना जाता है। इस तरह से उनके मंतव्य अलग अलग है जन्म स्थान के। दूसरी बात है जन्मांध, जन्म से अंधे थे या नहीं थे, उनके भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अंधे हैं जन्म से, कुछ विद्वानों का मत है कि वो अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बाल लीला और कृष्ण का आदि का जो वर्णन किया उसके आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे और कुछ विद्वान कहते हैं कि वो जन्म से अंधे थे। उसके बाद उनके जो बाल्यावस्था में ही वो दूर दूर की प्रसिद्धि पा ली थी उन्होंने। और सूरदास जी आगरा और मथुरा के बीच में जो गौ घाट है वहाँ पर ही रहते थे। वहाँ पर उनके जो आचार्य थे, जो गुरु थे, जिनका नाम था वल्लभाचार्य, है ना, वो वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर के जो अष्टछाप कवियों में जो मुख्य कवि थे वो सूरदास जी इनको मानते थे। और वल्लभाचार्य के आदेश के अनुसार ही उन्होंने इन पदों की रचना की थी और उनमें ही जो बाल लीला, जो कृष्ण की लीला है, उसका पदों का वर्णन उन्होंने गुरु के आदेश को पालन करते हुए ये सब लिखा था। वे जहाँ आगरा और जो गौ घाट पे रहते थे वहाँ पे श्रीनाथ का मंदिर जी था, वहाँ पर हमेशा भक्ति कीर्तन करते थे और उन्होंने ये रचना की थी। तो वो हमेशा एक भक्त भी थे, कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। सभी गुण से संपन्न ये सूरदास जी थे। उनकी प्रमुख रचना के बारे में देखा जाए तो कई रचना साहित्यों ने उन्होंने लिखी हैं, परंतु जो हमें उपलब्ध हैं वो तीन मुख्य हैं, एक सुरसागर, एक सुरसरावली और एक साहित्य लहरी। उन तीनों में से एक प्रसिद्ध जो हुई है वो है सुरसागर। वो बहुत ही उनकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। सुरसागर में लगभग 1.25 लाख पद उन्होंने लिखे। उनमें से हमें 4936 पद मिलते हैं, है ना। लिखे तो बहुत है परंतु इतने उपलब्ध हैं हमारे पास। और जो दूसरी लिखी है सुरसरावली, उनमें से 1107 पद हमें मिलते हैं। और तीसरा साहित्य लहरी, उसमें 118 पद हमें यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इस तरह से उन्होंने साहित्य के जो प्रमुख रचना की है वो हमें ये उपलब्ध सूरदास जी की मिलती है। अपने काव्यगत विशेषता में उन्होंने, आप जानते ही हैं कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में क्योंकि उनके अनन्य भक्त थे तो उन कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में सुंदर वर्णन किया है। सभी में उनकी ज़्यादातर जो मनोहारित लिए हुए, विविधता लिए हुए श्री कृष्ण के जो गायन के माध्यम से ब्रजभूमि में उन्होंने सूरदास जी का काव्यगत बहुत अच्छी विशेषता लिए हुए ये वर्णन उन्होंने किया गया है। वे सूरदास जी हैं वो श्रृंगार के और वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं, है ना। उन्होंने दोनों तरह से संयोग और वियोग दोनों रसों का अच्छा वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस में अपने संयोग का भी और वियोग का, श्रृंगार रस में दोनों का इनका वर्णन अच्छी तरह से किया गया है। तो श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं और वात्सल्य के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। ऐसे काव्यगत इनकी विशेषता है। और भाषा शैली देखें तो उनकी भाषा बहुत ही सरल, है ना, बहुत ही सरल लिखी है उन्होंने, बहुत मोहनियारी लिखी है
और जिस भाषा में वर्णन किया उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा, है ना। जितने भी उन्होंने पद लिखे हैं वो सभी ब्रज भाषा में लिखे हैं, जो उनकी भाषा बहुत ही परिष्कृत रूप में दिखाई देती है ना। वो उसी भाषा में वो उच्च कोटि के और कवि माने जाते हैं और साथ साथ में गायक भी माने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा गाकर ही भगवान के सामने, जो श्रीनाथ जी का मंदिर बताया था मैंने, वहाँ पर हमेशा गाते थे और इन पदों को ही गाते गाते रचनाएं हो गई थी इनकी। और अलंकार के बारे में जाए तो सभी अलंकारों से ज्ञानकारी थी उनको पूरा, क्योंकि सभी जितने भी अलंकार यूज़ होते हैं, जैसे कि अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, सभी अलंकारों को अच्छी तरह से वो परिपूर्ण ज्ञानकारी थी, ज्ञान था उनका पूरा। और साथ साथ में मुहावरे और लोकोक्तियाँ का भी अच्छी तरह से उनका ज्ञान था, क्योंकि इनके पदों से पता चलता है कि इनके परिपूर्ण उसमें जानकारी थी, अच्छी तरह से वो जानते थे और रसों के बारे में भी परिपूर्ण अच्छी तरह से वो जानते थे। ऐसे महान कवि सूरदास जी, जो हमें किस तरह से हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हिंदी साहित्य को ऊंचा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमें ज्ञान देने में सबसे बड़ा योगदान सूरदास जी का इस तरह से है। तो ऐसे सूरदास जी का हमने जीवन परिचय दिया हमने। उसके बाद उन्होंने जो पद लिखे हैं, है ना, जो लेसन फर्स्ट में जो पद लिखे हैं, लेसन का नाम सूरदास है और उसमें जो लेसन है वह पद है ना। तो उस पद को हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।